भाई आगे सर जाइए। तेरे के कहां से आगे सेट के आगे ना आगे सेट जाइए ना। प्रभात कुमार है, अभिषेक कुमार है। अरे इधर से हाँ अरे इधर सामने से लगा दीजिए मुँह पे सामने से अरे पीछे छेड़ो पीछे हटाई ना। हमने इसलिए हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं। आगे से ठीक है मुँह पर 10 मिनट हाँ भेज दें मित्रों हमको बता दिया था ना। हाँ सिकंदर जी नीरज कुमार जी को फांसा भेंट करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता आदरणीय प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित सामाजिक सौहार्द इस कार्यक्रम में समुपस्थित पूरे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी की आज ताजपोशी हो रही है। इस कार्यक्रम में समुपस्थित बिहार की जनता की ओर से हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि कथन या करने में समानता रखने वाले सरस्वती के प्रतिमा बनाकर अनावरण करने का काम किया। 10 वर्ष पहले 19 मैदान के कोना पर स्वामी शाहजान सरस्वती के अपने हाथों से शिलान्यास किए। हाथों से शिलान्यास करने के बाद 2 महीना के बाद उस प्रतिमा स्थल को तोड़वा दिया गया था। थोड़ा इधर भी लोग हैं। मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल सहनी जी, बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती आशा देवी जी, डॉक्टर आर कनौजिया जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर भीम सिंह जी, श्री शिव प्रसन्न यादव जी, प्रोफेसर असलम आजाद जी, श्री बाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, श्री दिनेश सिंह जी, श्री गणेश भारती जी, श्री सतीश कुमार जी, जदयू के वरिष्ठ नेता श्री श्याम रजक जी, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, दोनों दलों के सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर के सरैया की रहने वाली, जिनको सब लोग किसान चाची के नाम से जानते हैं, किसान चाची श्रीमती राजकुमारी देवी जी। कहाँ है किसान चाची? खड़ा हो जाइए, लोग देखेगा किसान चाचू। कहाँ पीछे घुस सकते जी? साइकिल पर घूम करके पूरा इलाका में लोगों को खेती के लिए प्रेरित करती। तो किसान चाची जी भी यहाँ मौजूद हैं, बैठ जाइए। बिहार अस्मिता मोर्चा के सभी सदस्यगण, नीरज जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 121वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुझे भी निमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने इस अवसर पर
बहुत ही उपयुक्त ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं देख रहा हूं इस कार्यक्रम में एक स्मार पत्र भी पढ़ा गया। आपकी मंजूरी से मुझको यह समर्पित किया गया। आप सबने जब आपसे इजाजत लेकर ये हम लोगों को समर्पित कर रहे थे, हमको और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, तो ताली बजाकर इसका समर्थन भी किया। मैंने इसको देखा और बहुत ही सोच समझकर किसानों के हित में जो कदम उठाए जाने चाहिए उन सब का जिक्र करते हुए हम लोगों की सरकार ने कुछ किया है उसकी भी चर्चा की है और आगे क्या करना चाहिए उसकी भी चर्चा की है। मैं इसके लिए भी नीरज जी को और इनके सभी साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, स्वामी जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों को जगाया, उनको संगठित किया, उनका नेतृत्व किया और उनकी आवाज बने। और बिहार जैसे राज्य में जहां अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार खेती पर ही निर्भर हैं, उस राज्य में हमें स्वामी जी की बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और अगर हम उन्हें अपना पुरखा मानकर उनके किए गए काम से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं तो यह बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार होगा। बिहार पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से पिछड़ता चला गया, लेकिन आपके आशीर्वाद से बिहार में एक सरकार बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की और हम लोगों ने जो परिश्रम किया, आप लोगों ने जो साथ दिया, उसी का नतीजा है कि अब चारों तरफ बिहार के काम की चर्चा होने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसकी चर्चा की है। सब लोगों की दिलचस्पी बिहार पर पैदा हो गई। पहले लोग मानकर चलते थे कि बिहार को चलाया नहीं जा सकता है, बिहार बदल नहीं सकता है, आगे बढ़ने की बात कौन करे। आज सबको आश्चर्य हो रहा है कि बिहार न सिर्फ चल रहा है बल्कि बिहार बदल गया और अब इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि लोगों को के मन में कौतूहल का भाव पैदा हो गया। अब जो हमसे आते हैं पूछते हैं कि भाई कैसे कर दिया बताइए। अमेरिका के राजदूत आए मिलने के लिए तो हमसे बार बार यही पूछ रहे थे क्या किया आपने। अभी 2 दिन पहले जापान के कंसुल जनरल आए, वो भी हमारे सामने यही बात कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा, एक तरफ भारत के सीएजी आते हैं जो सरकारी खर्चे पर नजर रखते हैं, दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के गवर्नर आते हैं जो कितना नोट छपेगा, कितना नोट बाजार में जाएगा, क्या करना है वित्तीय मामलों में उसका निर्धारण करते हैं और नोट पर जिनका हस्ताक्षर होता वो भी आते हैं। इसी बिहार में वो व्यक्ति यात्रा करके जाते हैं जिन्होंने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने कॉलम में, स्वामीनाथन अय्यर ने, कि बिहार 11% से भी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है और उनका लेख छपता है और उसके आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी
कि बिहार का विकास दर 11.03% है, जो गुजरात के लगभग बराबर है, थोड़ा ही सा पीछे। सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। हमारे विरोधियों को कुछ नहीं मिला तो वो कहते हैं कि हम झूठा प्रचार कर रहे हैं। या भगवान, हमने तो कहा भी नहीं कि हमारा विकास दर 11.03% है। हम लोगों ने कोई दावा नहीं किया, सुशील जी ने नहीं किया। ये तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे देश भर का आंकड़ा जारी करता। हम लोग तो देख भी नहीं पाते हैं। बहुत बार जब किसी विषय को देखते हैं तो कुछ आंकड़े हम लोगों के सामने आते हैं। हमको किसी हमारे अधिकारी ने नहीं बताया कि हम लोगों ने सीएसओ को इतना जबरदस्त आंकड़ा भेज दिया है कि इस बार हम लोगों का ग्रोथ रेट, विकास दर 11% से अधिक होगा। हम लोगों ने तो खूब कारीगरी कर ली, हम लोगों को मालूम भी नहीं। अब कहां से बिहार के अधिकारी इतनी दूर तक सोच करके काम कर ले? कहीं के अधिकारी नहीं करेंगे, क्या मतलब है उनको? लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो कह रहे थे हम ही लोगों ने प्रचारित किया। अरे भाई, हमने नहीं प्रचारित किया। और अभी आए स्वामीनाथन अय्यर और पटना में उन्होंने एक भाषण दिया, व्याख्यान दिया, बहुत सवाल भी उन्होंने लिया, उसका जवाब भी दिया और कारण गिनाया क्यों बिहार आगे बढ़ रहा। हम तो वही बात रोज बोलते हैं। ये जो कानून का राज स्थापित हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हुई, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे तेज विकास का। ये तो विशेषज्ञ बोल रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया, यही विजय चौधरी जी भी बैठे हुए ये भी थे, लोगों ने पूछा कि ये जारी कैसे रहेगा आगे, तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का हाल रहना चाहिए। बल्कि मुझको अच्छा नहीं लगेगा जो उन्होंने कहा। क्या करना चाहिए? एक तरह से उन्होंने वकालत कर ली कि मेरी सरकार फिर से बनाइए। भाई, निष्पक्ष कोई अर्थशास्त्री विश्लेषण करता है क्यों आगे हम बढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं। दुनिया का मशहूर अखबार इकोनॉमिस्ट लिखता है बिहार की स्थिति का अध्ययन करके। और अब आज जिसका जिक्र किया गया, न्यूज वीक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का मैगजीन है, पत्रिका, उसने लिख दिया। अब हम लोग तो नहीं लिखवा सकते। हम लोगों की औकात तो ऐसी है नहीं कि हम किसी से लिखवा दें। हमारी पृष्ठभूमि उतनी शानदार नहीं है कि मेरे प्रति पुराना कोई लगाव हो कि हमारे को आगे बढ़ाने के लिए कोई लिख दे। ये तो संभव नहीं है। हम तो आपके बीच से साधारण घर में पैदा होकर के, एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में पैदा होकर के, आपके आशीर्वाद और अपने मेहनत के बदौलत यहां तक पहुंचे। हम लोगों को कौन जानता है? आपने आशीर्वाद दिया, हम लोगों को काम करने का मौका दिया। आज काम कर रहे हैं तो लोग उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग तो बहुत देहात वहात में, कस्बा में, साधारण जगह पैदा होकर के आ गए, तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। अब उसका तो कोई उपाय हमारे पास है नहीं। जब तक आप हमको काम में लगाए रहेंगे, हम तो पूरे ईमानदारी के साथ और लगन के साथ अपने साथी सुशील मोदी और अन्य तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार की सेवा करते रहेंगे। हमको हटा भी दीजिएगा तो भी हम अपने स्वभाव से बाज नहीं आवेंगे। पार्टी का काम वैसे ही करते रहेंगे। हम लोगों को क्या, हम लोग तो काम करते हैं। और अगर आज काम का स्वतंत्र और निष्पक्ष आकलन देश के अर्थशास्त्री, अखबारों में स्तंभ लिखने वाले, दुनिया के पत्रकार और अध्ययन करने वाले लोग लिखते हैं। अब जरा जाइए, हमारे विरोधी तो बहुत तरह से उनका बने, बहुत लोगों का क्या कीजिएगा, परेशानी होती है, इसलिए कई तरह की बात लोग बोल देते हैं। अभी बंद किए थे तो हमसे पूछा कि इस बंद पर आपको क्या कहना, तो हमने कहा 15 साल तो बिहार बंद ही जैसा था, 3-4 घंटा और सही। और हमने कहा बड़ा अच्छा किया उन्होंने बंद में जो कुछ दिखा दिया अपना रूप, तो लोगों को याद हो गया।
4 साल की शांति में कहीं भूल जाए। कभी कभी होता है, आदमी संघर्ष करके आता है, लेकिन जब इत्मीनान से कई वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, हो सकता है पुरानी बात भूल जाए। हमने कहा कि अच्छा किया, उन्होंने बतला दिया। तो इन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अब सारी जगहों से कोई खबर आ जाती है। हम गए, घूम रहे हैं, हम तो लोगों के बीच रहते हैं। अभी हम गए सारण और सिवान जिले में, और आप सबको मालूम है लोकनायक जयप्रकाश बाबू के चरणों में हम लोगों ने राजनीति की, समाज सेवा की दीक्षा ली है। हम कभी गए नहीं थे, गए थे सिताब दियारा, लेकिन यूपी वाले अंश में चले गए थे। श्रद्धेय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा कि आना है, तो हम लोग गए, वहां देखा, वहां तो बहुत कुछ बन गया था। हमने कहा कि उनका जन्म तो बिहार अंश में हुआ था, उनका घर तो नदी में विलीन हो गया, हम जाकर देखेंगे, उस धरती को प्रणाम करेंगे। हम वहां गए और वहां काफी उत्साह लोगों में, बिहार, सिताब दियारा के बिहार के हिस्से में। अब साहब वहां लोगों का उत्साह, सब कुछ हुआ, बहुत काम वहां के लिए हम लोगों ने करने के बारे में निर्णय लिया। और हमने कहा कि भाई काम शुरू हो जाएगा, हम तो आए हैं, लेकिन हाँ, अब हमको नहीं मालूम है कि उद्घाटन करने का मौका हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम तो आप सबके बीच में जो बन पड़ा है, हमने करने की कोशिश की। और एक बात हम और बताते हैं, अभी सुशील मोदी जी ने कहा हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, सबको जोड़ा। हमारी बहुत मामलों में बगैर समझे आलोचना होती है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमने जब पंचायतों में आरक्षण दिया, महिलाओं का 50%, अति पिछड़े वर्गों को 20%, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1%, संविधान में लिखा हुआ है, हमने उसी का अक्षरशः पालन किया। महिला के बारे में लिखा हुआ है कम से कम 1/3, तो हमने कहा कि आधा पुरुष आधा नारी बराबर का अधिकार दे, तो 50% कर दिया। तो बड़ी आलोचना हो कुछ लोगों ने की, यहां तक कहा गया कि भाई अब महिला लोग मुखिया बन जाएगी, मर्द लोग बच्चा खिलावेगा। हमने कहा कि सब मजाक मत करिए, अगर घर में ठीक से भोजन करना है तो। हम भी मीठा मजाक करते हुए निकले। आज बताइए 3.5 साल के बाद पूरे देश में उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया या नहीं लिया कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हमने अति पिछड़े वर्गों को और दलित समाज को और आदिवासी समाज को जब आरक्षण दिया, तो क्या इसके चलते नीचे के स्तर पर निर्णय लेने में वो वर्ग भागीदार नहीं बना जो आपसे दूर था? उसको इस बात का एहसास हुआ कि हमारा भी हक है, हमको भी अधिकार मिला, और उसके चलते जो माहौल बना, आज कानून का राज कायम हुआ, सबको शासन पर, सबको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास पैदा हुआ, तो इसने शांति बहाल नहीं की। आज जो चैन से सब लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो उस समय बहुत तरह की बात कही गई, आज भी पता नहीं तरह तरह कौन क्या बोलते रहता। हम कहा शांति आई, शांति का तो लाभ सबको मिला, लेकिन ये बताइए कि शांति की इच्छा थी या नहीं थी? और जब शांति की इच्छा थी तो वो मिल गया, तो उस शांति को बहाल करने में जिसने आपको जिम्मेवारी दी है, तो उसने सोच समझ करके सबको भागीदार बनाया। हमने किसी को छोड़ा नहीं, सबको जोड़ा, और आज भी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जोड़ते ही रहेंगे। बहुत तरह से हल्ला कर दिया गया है आजकल इन दिनों, बटाईदारी बिल, बटाईदारी बिल। अब हमसे कोई कहता है तो हम पूछते हैं कि भाई जरा बटाईदारी बिल है क्या, हमको दिखा दीजिए। मैं यहां से भी कहता हूं, एक से एक काबिल लोग बोलते हैं बटाईदारी बिल पर स्थिति स्पष्ट करें मुख्यमंत्री। हम उन तमाम महानुभावों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मुझको जरा बटाईदारी बिल दिखला दे, कहां पर है कहां वो बटाईदारी बिल, है कहां? और मैंने एक बार कहा, जो चाहते नहीं है कि समाज में अमन रहे,
अब वो हल्ला वो कौआ कान लिए जा रहा है, अपना कान देखिएगा, कौआ के पीछे भागिएगा। हम तो पूछ रहे हैं खुलेआम, वो है काम को दिखाए तो कोई सही। वो बिल है कहां? बिल का मतलब होता है विधानसभा में पेश करने के पहले बिल का प्रारूप होता है, कहां है? बिल तो छोड़ दीजिए, विधानसभा में पेश होगा तब बिल होगा। बिल का प्रारूप ही कोई दिखाए कि विधानसभा में या विधानमंडल में पेश करना है, उसके पहले का प्रारूप कोई दिखाए। ठीक है, प्रारूप नहीं दिखाइएगा तो कच्चा प्रारूप दिखाइए, पक्का मत दिखाइए, मजमून कच्चा ही दिखा दीजिए। कहां है? मैं पूछता हूं कहां है? ये पूरे समाज में लोग चाहते हैं कटुता पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो। और बहनों और भाइयों, मैं एक ही बार आपको बताना चाहता हूं, हम तो लेते आए, हम तो पुराना कानून भी लेते आए। बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंदर आज बटाई के संबंध में कुछ प्रावधान है। पहले का जो प्रावधान था वो यही था कि अगर कोई आदमी किसी रैयत का यानी किसान का जमीन 12 साल तक बटैया करता रहेगा तो उसको कब्जादारी का अधिकार, ऑक्यूपेंसी का अधिकार मिलेगा, मतलब उसको हटा नहीं सकते। ये पहले का कानून। इसके बाद 1986 में संशोधन हुआ, 1986-87 में, और वो संशोधन करके पहले तो था खाली ऑक्यूपेंसी का कि मतलब उनका कब्जा बहाल रहेगा, उसको हटाएगा नहीं, पहले का कानून था। ये था बिहार टेनेंसी एक्ट में 48C तक था कि जो दर रैयत है उसका कब्जा का अधिकार रहेगा। ये पहले से। इसके बाद